हेलो, मेरा नाम है रचना ठुकराल। आई एम ए टैरोट कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डाउजर एंड अ फेंग शुई एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले 2026 प्रिडिक्शंस के बारे में, जेमिनी साइन के लिए, मिथुन राशि के बारे में। वो लोग जिनका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच में हुआ है, उनका सन साइन सूर्य राशि बनती है मिथुन, यानी कि जेमिनाई। तो सूर्य राशि की बात करेंगे आज हम, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा इजी रहता है लोगों को समझना हम कौन सी राशि की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो 21 मई से 20 जून के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए है। जेमिनी सन साइन है आपका, मिथुन राशि है, सूर्य राशि। तो लेट्स सी 2026 कैसा है आप लोगों के लिए क्या लिखा है कार्ड्स में। ओके, सो मिथुन राशि, जेमिनी साइन 2026, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो मिथुन राशि, जेमिनी साइन 2026 में आपके लिए जनवरी जो रहने वाला है, जनवरी में किसी तरीके का दो लोगों का जुड़ना नजर आ रहा है। अब वो जुड़ना जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है। देखिए, द हीरोफेंट हमें नजर आ रहा है। इट्स अ कोर्ट में जैसे होता है ना, एक कोर्ट का सीन है और दो लोग यहाँ बैठे हैं। ये किसी तरीके की पार्टनरशिप दिखा सकता है, ये किसी तरीके की एग्रीमेंट दिखा सकता है। यहाँ तक कि मैरिज भी हमें इस जनवरी 2026 में जेमिनी लोगों के लिए इफ वेटिंग, तो बिल्कुल मैरिज भी दिखा रहा है। बहुत से लोगों के लिए मैरिज नजर आ रही है वैसे 2026 में। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय है, और अगर आप कुछ नया शुरुआत करने वाले हैं तो भी सही है। लेकिन अगर आप किसी तरीके का लीगल से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो मुश्किल है, क्योंकि ये समय लीगल में लेकर जा सकता है, लॉ सूट्स हो सकते हैं और एग्रीमेंट्स में भी जा सकता है। मैरिज से रिलेटेड कार्ड भी है ये। सो जनवरी है मिथुन राशि वालों के लिए। फेब्रुअरी लिटिल टफ सिचुएशन, द टॉवर कार्ड। जब टॉवर कार्ड दिखता है तो सिचुएशन थोड़ी टफ होती है। ये समय में चीज़ों के खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये समय में तकलीफ देखने का समय होता है, परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको लगे अचानक से कुछ काम आ ही नहीं रहा। अगर आप कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस समय मत कीजिएगा, क्योंकि टॉवर कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी आप इस वक्त करेंगे, जो भी आप शुरुआत करेंगे, उसमें आपको परेशानी हो सकती है। वो चीज़ वहीं के वहीं ख़त्म हो सकती है, और सिर्फ ख़त्म नहीं होगी, अच्छा खासा आपको लॉस दे सकती है। तो बहुत बेहतर होगा कि फरवरी को शांति से निकल जाने दें। कोई नया काम ना शुरू करें, किसी नई चीज़ में डल पड़ना ही नहीं है। ओके, क्योंकि तकलीफ वैसे भी आने वाली है, तो अपनी तरफ से कुछ नया काम शुरू करके क्यों हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम लेना है। तो फरवरी को पेशेंटली जाने दें। अब बात करते हैं मार्च की। मार्च आपके लिए अच्छा है। फरवरी को अगर आप जाने देते हैं तो मार्च में आप कुछ नया बिल्कुल आप शुरुआत कर सकते हैं। द फूल कार्ड इज देयर, जो कि एक नई जगह में जाने के लिए तैयार है। आप देखिए कहाँ पे क्लिफ में ये खड़ा है, एक अनजान जगह में एंटर होने के लिए तैयार है। अगर आप कुछ भी नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या अपना पूरा करियर जिस चीज़ से रिलेटेड है, आप अगर उस स्फेयर को ही चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, आप कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं जो आपने पहले सोचा ही नहीं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, या अभी तक के आपके एक्सपीरियंसेस से कुछ डिफरेंट, तो यस, मार्च जो है आप कर सकते हैं। द फूल कार्ड इज देयर। एक नई ग्रोथ, एक नई अपॉर्चुनिटीज, एक नई जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस समय में। इसके अलावा आप ट्रेवल भी कर सकते हो मार्च में किसी नई जगह पे। अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अपने बारे में भी आप जानने की कोशिश करो, अपने उन गुणों को, अपनी उन
कैरेक्टर स्केच को जो अभी तक आपने निकाला ही नहीं है, जिसे आपने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, तो आप अपने बारे में भी पहले से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पहले से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट मार्च फॉर जेमिनाई, दिस इज़ फॉर मिथुन राशि। अप्रैल है शैरियट। अप्रैल भी आपको चेंज दिखा रहा है। अप्रैल 2-3 तरीके का चेंज आपको दिखा रहा है। देखिए, पहली बार शैरियट सक्सेस दिखाता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हो तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस हैं। सेकेंड चीज, शैरियट आपको चेंज ऑफ रेजिडेंस भी दिखाता है। हो सकता है आप अपना रेजिडेंस चेंज करें, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और जाने का प्लान कर सकते हो, या फिर अपनी जॉब को चेंज करने का प्लान कर सकते हो, अपने बिजनेस को चेंज करने का प्लान कर सकते हो। इसके अलावा ये आपको ट्रेवलिंग भी दिखाता है, तो बहुत चांसेस है कि आप अगर घर चेंज नहीं कर रही हो, जॉब चेंज नहीं कर रहे, तो आपकी ट्रेवलिंग के लिए हमको शैरियट कार्ड नजर आए। देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जिनका जेमिनी साइन होगा, तो सबका बिल्कुल सेम तो रहेगा नहीं। तो किसी के में हो सकता है घर चेंज हो, किसी के में हो सकता है जॉब या बिजनेस में कुछ चेंजेस हो, और कुछ लोगों में ऐसा होगा कि वो ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे। बट देयर इज अ चेंज ऑफ प्लेस, जहां पर आप वो जगह बदलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा सक्सेस कार्ड है ये, तो आप जो भी करने जा रहे हो सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप उस समय में आप शुरुआत करो। ये है अप्रैल की बात। 2026 की मई जो है, द लवर कार्ड इज देयर। तो मई में अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी के लाइफ में आने के लिए, तो बिल्कुल ये समय बहुत अच्छा है। मैरिज के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं मई में आपकी लाइफ में वो कैसा है, तो नो डाउट वो एक लवर कार्ड दिखा रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए, उसके मन में आपके लिए प्यार है, वो इंसान आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो यस, उस पार्टनरशिप में भी हार्मनी रहेगी, प्यार रहेगा एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट रहेगी, काइंडनेस रहेगी। तो पार्टनरशिप के लिए भी मई का जो मंथ रहेगा जेमिनी वालों के लिए वो अच्छा ही रहेगा। सो लवर कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और लक मिल रहा है। तो इस तरीके से मई मंथ इज गुड फॉर यू, स्पेशली इमोशनली, स्पेशली फॉर योर लव लाइफ। अगर मैरिड हैं और लग रहा है कि प्यार नहीं रहा है उसमें मैरिज में, तो ये भी, वहाँ भी आपका मैरिज में भी जो आपका लव है वो रीबिल्ड हो सकता है। जून की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स आपको बहुत कुछ देता है। यहाँ पर आपको काफी कुछ मिलने के लाइफ में चांसेस है। आपको सक्सेस, आपको प्यार, आपको ग्रोथ, आपको प्रोस्पेरिटी, मतलब ये आपको देगा। ये जो आएगा जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। और बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा अहंकार या घमंड नहीं करना। लोग छूट सकते हैं आपसे, वो नहीं करना है। लोगों को नीचा नहीं दिखाना है। आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा, आपको ये समय ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को नीचा दिखाने लग गए तो वो आपके लिए खराब रह सकता है, ठीक है। सो जून का समय अच्छा है आपके लिए। जुलाई का मंथ थोड़ा परेशानी वाला है। लड़ाई झगड़े आपको घर में भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या बाहर काम करने जा रहे हैं तो वहां भी देखने को मिल सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखने को मिल सकते हैं। तो ये समय थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला, परेशानी वाला, कंपटीशंस आपको मिल सकते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। जहां पर भी आप काम करना चाहें, अगर कोई एग्जाम देने के सोच रहे हो तो वहां भी कंपटीशन बहुत हाई रह सकता है। तो ये समय थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। बस ये समझ लीजिए कि एक लड़ाई है, उसको किसी तरीके से पार करना है, आपको जीतना है। बहुत सारे लोग, उस शायद कोई एक चीज़ आप पाना चाहते हो जिसमें आपके अलावा भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा है, आपको उससे निकलना है। घर की सिचुएशन भी ये दिखा सकता है। घर में भी थोड़ा सा नेगेटिविटी इस टाइम पे रहेगी, थोड़ा तनाव का समय रहेगा। पेशेंटली इस समय को निकलने दें तो अच्छा रहेगा। अगस्त अगर हम देखते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको दिखा रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई है जो, जैसे बोलते हैं ना, पीछे से कोई वार करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपको धोखा दे सकता है, परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है इस समय में। आंखें बंद करके नहीं चलना है, सब पे विश्वास नहीं करना है, सोच समझ के, और अपने आगे पीछे लोगों को जो भी उनका रवैया है उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, और फिर लोगों को समझने की, अपने और पराये में डिफरेंस इस वक्त आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ओके,
सितंबर का मंथ अगेन मैरिज कार्ड दिखा रहा है, अगेन विनिंग कार्ड दिखा रहा है। अगर शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं किसी के लिए भी, अपने लिए या किसी अपने के लिए, भाई बहन बेटा बेटी कोई भी, तो ये समय बहुत अच्छा है। मैरिज कार्ड दिख रहा है। इसके अलावा ये कार्ड सक्सेस कार्ड भी होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं ना शोभा यात्रा निकल रही है, तो ये सक्सेस कार्ड भी होता है जिसमें आप अपनी सफलता को सेलिब्रेट कर रहे होते हो। तो सितंबर जो भी आप करेंगे, आपका सक्सेस का टाइम है, आपके लिए अच्छा समय रहेगा। खुशी मिलेगी इस समय में आपको, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी इस समय में आपको, ग्रोथ मिलेगी इस समय में आपको। शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ इस समय आपका फाइनल होना चाहिए। तो दिस इज अ गुड टाइम एंड अ गुड कार्ड फॉर सितंबर 2026 फॉर जेमिनी। अक्टूबर में आपको कुछ ऐसी चीज ऑफर हो रही है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, मतलब डाइसी है कि मुझे वो चीज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब अगेन ये क्या चीज हो सकती है, ये किसी तरीके का प्रपोजल हो सकता है, बिजनेस प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, जॉब प्रपोजल, एनी काइंड ऑफ प्रपोजल, या घर आप लेना चाहते हो। तो जो भी आपको मिल रहा है ना, अभी आप बहुत डाइसी हो उस चीज को लेकर। आपके पास जो ऑप्शन है, आप दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हो बजाय कि जो मुझे मिल रहा है। तो ये जो मिल रहा है तो बेटर होगा आप इसकी तरफ जाएं, आप इसको लें, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं, बट आगे जाके ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, बिकॉज दिस इज द थिंग। अभी आपको 4 दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इसको छोड़ दोगे तो वो बाकी तीनों में गायब हो जाएगी। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, जिसको लेके आप बहुत डाइसी हो, अपना मन बनाए और जो भी चीज आपको मिल रही है उसको जरूर लें। नवंबर में देखिए आपकी एक अच्छा शुरुआत, एक अच्छी, जो कहते हैं ना बीज हमने बो दिया है, अब पेड़ का उगने का, बड़े होने का और फल का इंतजार है। देखिए बहुत अच्छी शुरुआत नजर आ रही है, कुछ नया बीज बीते बोते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नई होप्स हैं, कुछ नए हमारे आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक नई शुरुआत हमें नवंबर में दिख रही है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है। सो नवंबर इज अ गुड टाइम। इसके बाद हम देखते हैं दिसंबर में हमें दिखता है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जो है एक इमोशनल टाइम दिखाता है, या इमोशनल इंसान को दिखाता है जो कि हमको सपोर्ट करने वाला है, हमको हेल्प करने वाला है। प्लस साथ ही साथ हमको सिंहासन थ्रोन दिखाता है, यानी कि हमको मिलने वाली पावर एंड पोजीशन, साथ ही साथ मिलने वाला है प्यार और सपोर्ट साथ। यहाँ पे हो सकता है हमारे जो भी हमसे ऊपर की पोजीशन में है, चाहे हमारे वो बॉस हो, फादर हो, हस्बैंड हो, ब्रदर हो, जो भी हमसे थोड़ी सी ऊपर की पोजीशन हमारे घर में है, उनका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा हमें उनसे प्यार मिलने वाला है, इमोशनली वो हमें अवेलेबल हमारे लिए रहने वाले हैं। समय अच्छा रहेगा, स्पेशली इमोशनली, मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए हमारे लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत भी ठीक है, अच्छी है। जेमिनी वालों के लिए हीरोफेंट से हमारी शुरुआत हुई थी, जिसमें कि हमें ये इस तरीके का कार्ड दिखा था, और अंत भी हमारा एक पीसफुल तरीके से नजर आ रहा है किंग ऑफ कप्स के साथ। बीच में थोड़ा अप डाउन का समय रहेगा जेमिनी वालों का, स्टार्टिंग और एंड अच्छा है, बीच में बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रगल है, मतलब स्ट्रगल रहेगी, अप डाउन रहेगा, बट सक्सेस इज देयर ऑन योर कार्ड्स। कहीं ना कहीं ग्रोथ है, पोजीशन बढ़ते हुए नजर आ रही है, और मेंटली आप थोड़ा सा कुछ नया आएगा तो घबराओगे लेने में, और जब बहुत ज़्यादा अगर आपके कंपटीशन बढ़ेंगे तो घबराओगे, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन से निकल के हमें आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, नई ग्रोथ मिल रही है। ओवरऑल इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, स्टार्टिंग विद गुड, एंडिंग विद गुड, इन बिटवीन थोड़ा अप डाउन रहेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट 2026 prediction for Gemini, मिथुन राशि वालों के लिए। सो थैंक यू, हैव a nice year।